मिर्जापुर गांव में सोनम अपने दो बच्चों शिवानी और अजय के साथ रहती थी। उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वह अपने दोनों बच्चों को खुद ही पालती थी। इस टाइम उनके घर में बहुत ज्यादा फाका था, इसीलिए शिवानी अपनी मां से बोलती है, आप कब तक अकेले ही परेशान होगी? आप कब तक काम करोगी? ऐसे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगी और आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। हम भी अब बड़े हो चुके हैं माँ, अब हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ माँ, शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम भी बड़े हो चुके हैं तो हम काम करके आपकी मदद करेंगे और घर का खर्चा भी देख लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना। मैं अब काम पर जा रही हूँ। अजय, अब हमें कोई काम ढूंढना होगा ताकि हम अपनी माँ की मदद कर सके। अब तुम भी काम ढूंढो और मैं भी काम ढूंढती हूँ। अगर शाम को कोई काम मिले तो मुझे जरूर बताना। अब चलो काम ढूंढने चलते हैं और कुछ देखते हैं, शायद हमें बच्चों को कुछ मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा और हम माँ की मदद भी कर सकेंगे। इतना बोलकर अजय और शिवानी अलग अलग काम ढूंढने चले जाते हैं। पूरे दिन भर काम ढूंढने के बाद भी उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता और वह घर वापस उदास आ जाते हैं। जब उसकी माँ घर आती है तो माँ आप आ गई? अजय के पूछने पर सोनम कोई जवाब नहीं देती है। माँ क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन सोनम फिर भी कुछ नहीं बोली और अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ी। शिवानी जल्दी बाहर आओ, देखो माँ को क्या हुआ है। जैसे तैसे करके दोनों बच्चों ने माँ को संभाल कर बेड पर लेटा दिया। अजय, अब क्या होगा? माँ की तो तबीयत खराब हो गई है। अब हम उनके लिए दवाई कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। शिवानी अब क्या होगा? अब हम माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हमें तो आज कोई काम भी नहीं मिला, अब तो हमें कुछ करना होगा। इतना बोलकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। अजय, हमें इस गांव में तो काम नहीं मिला, अब हम दूसरे गांव जाते हैं। जंगल पार वाले गांव में शायद कुछ काम मिल जाए और हमें कुछ पैसे भी मिल जाए ताकि हम माँ का इलाज कर सकें। तुम ठीक कह रही हो, अब हमें जंगल पार ही जाना होगा। वहाँ पर काफी ज्यादा काम भी है और हम वहाँ से कुछ पैसे जमा करके लाएंगे और माँ का इलाज करा लेंगे। दोनों बच्चे जंगल पार कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ से आवाज आती है, प्यारे बच्चों, मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो और मुझे इस श्राप से मुक्त करा देते हो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। ये सुनकर अजय हैरान होकर बोलता है, क्या तुम सच में हमारी परेशानी दूर कर सकते हो? हम तुम्हें कैसे श्राप से आजाद करा सकते हैं, बताओ हमें। अगर तुम मेरी जड़ों में जूस डाल देते हो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी जड़ों में जूस डाल सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में हमें इतने पैसे चाहिए ताकि हमारी माँ का इलाज हो सके। क्या तुम हमें इतने पैसे दोगे? हाँ, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। इतना सुनकर वह गांव की तरफ दौड़ी और जितने भी पैसे थे उसके पास वह सारे जमा किए और उनसे जूस लेने गई। क्योंकि उसकी मां की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह जल्द से जल्द जूस लेने गई थी और दौड़ती हुई जल्द से जल्द आई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मां को दवाई भी देनी थी। वह जल्दी से दौड़ती हुई आई और उस पेड़ की जड़ों में वह जूस डाल दिया। जूस डालते ही एक जादू हुआ और वह पेड़ वहां से धीरे धीरे करके गायब होने लगा। जैसे ही पेड़ गायब हुआ, वैसे ही शिवानी के हाथ में एक बड़ा सा पैसों का थैला दे गया। इतने पैसे? इसमें हम अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा सकेंगे। शुक्रिया जादुई पेड़। ये सिर्फ इतने ही पैसे नहीं हैं, इसमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जैसे ही तुम इसमें से पैसे निकालोगे उतने ही पैसे इसमें वापस आ जाएंगे। यह एक जादुई थैला है। ये सुनकर बच्चे और ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वह धन्यवाद करने के बाद वापस अपने गांव लौट जाते हैं और अपनी मां का अच्छे से इलाज कराते हैं और फिर उसके बाद उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।